बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय था। उनके नेतृत्व और सोच ने भारतीय जनता को एकजुट करने और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दृष्टि में यह आवश्यक था कि भारत की जनता न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी जागरूक हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तिलक ने गणेश चतुर्थी के उत्सव को जन आंदोलन में बदल दिया। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव रहा है। यह भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी का उत्सव परिवारों के बीच ही सीमित रहता था। लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते और कुछ दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद मूर्ति का विसर्जन करते। हालांकि 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों के चलते भारतीय समाज में एकता की कमी थी। अंग्रेजों ने भारत को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया था, ताकि जनता एकजुट न हो सके और स्वतंत्रता संग्राम कमजोर हो जाए। ऐसे समय में तिलक ने समझा कि अगर भारतीय समाज को एकजुट करना है तो एक सांस्कृतिक आंदोलन की आवश्यकता है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक जन आंदोलन में बदलने का विचार किया। उनके अनुसार धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव जनता को एकजुट करने का सबसे प्रभावी माध्यम हो सकते थे। तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया, जिससे कि सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक साथ आकर भगवान गणेश की पूजा करें और साथ ही अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों की ओर जागरूक हों। तिलक की योजना यह थी कि गणेश चतुर्थी के दौरान समाज के सभी वर्गों के लोग एकत्र हों और राष्ट्रवादी विचारधारा पर चर्चा करें। यह विचार बहुत से क्रांतिकारियों था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा को प्रतिबंधित कर दिया था। गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव इस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत की निगरानी से बाहर एक राष्ट्रीय मंच बन गया। 1893 में तिलक ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की पहल की। उन्होंने पुणे में सबसे पहले सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया और इस कार्यक्रम को इतना भव्य रूप दिया कि यह पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गया। उन्होंने लोगों को गणेश मंडलों के माध्यम से एकत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती और सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से गणेश चतुर्थी के महत्व और उद्देश्य का प्रचार किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस अवसर को केवल धार्मिक न मानकर इसे एक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में भी देखें। तिलक के प्रयासों से गणेश चतुर्थी का उत्सव महाराष्ट्र के अन्य शहरों और गांवों में भी तेजी से फैल गया। यह उत्सव जल्द ही एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। गणेश चतुर्थी के माध्यम से तिलक ने भारतीय समाज को एकजुट करने का जो प्रयास किया, उसका स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह उत्सव केवल धार्मिक पूजा का अवसर नहीं रहा, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के लिए एक मंच बन गया, जहां वे लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर सकते थे। गणेश पंडालों में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नाटकों, कविताओं और गीतों का आयोजन होता था। लोग इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल मनोरंजन करते, बल्कि उन्हें अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ जागरूक किया जाता। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का उत्सव जनता को संगठित करने और स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। गणेश चतुर्थी का यह बढ़ता हुआ जन आंदोलन अंग्रेजों की नजर में आने लगा। ब्रिटिश शासन को यह समझ में आ गया कि इस उत्सव के माध्यम से भारतीय जनता को राष्ट्रीयता और स्वराज्य की ओर प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने तिलक और उनके अनुयायियों पर निगरानी बढ़ा दी और कई बार इस उत्सव पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश भी की, लेकिन
यह एक धार्मिक उत्सव था, इसलिए अंग्रेजों के लिए इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करना आसान नहीं था। गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक उत्सव का एक और महत्वपूर्ण पहलू था कि इसने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की दूरियों को कम किया। तिलक का मानना था कि अगर भारतीय समाज एकजुट नहीं होगा तो स्वतंत्रता संग्राम कमजोर रहेगा। इस प्रकार यह उत्सव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक सुधार का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। तिलक का यह विचार था कि जब तक भारतीय समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं समझेगा और एकजुट नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो सकता। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव आज भी पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यह बाल गंगाधर तिलक की दूरदर्शिता और देश प्रेम का प्रतीक है। उनके इस प्रयास ने गणेश चतुर्थी को न केवल एक धार्मिक पर्व बनाया, बल्कि इसे भारतीय एकता, साहस और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना दिया।